तो अभी हमने 5 क्वेश्चन किए। छठवां सातवां क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसलिए मैंने उनके आंसर लिख दिए हैं। नहीं आए तो मान लेना यही आंसर होते हैं, तुमसे सॉल्व हो जाए अच्छी बात है, नहीं हो जाए बहुत अच्छी बात है। चलो 8वां क्वेश्चन करते हैं। 8वें क्वेश्चन को मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा, बढ़िया क्वेश्चन बोलूंगा, इसमें बहुत मजा आने वाला है। फोकस दिया है 4,6, तो क्या करने का, एक ऐसे बनाने का, ऐसा बनाने का। 4,6 1 2 3 4 और 6, ठीक है। चलो वर्टेक्स दिया है 1,2, वर्टेक्स दिया है 1,2, तो ये हमारा वर्टेक्स है, ये मेरा फोकस है। अब क्या करें, तो 1,2 मेरा वर्टेक्स है, फोकस है मेरा 4,6, मुझे पैराबोला की इक्वेशन चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, जो पैराबोला है वो इंक्लाइंड पैराबोला है। नॉर्मल जो तुम्हारे एक्सिस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस पैरेलल टू द वाई एक्सिस वाले पैराबोला नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन कुछ तो स्पेशल है, ठीक है। चलो तो सबसे पहला काम ये डिस्टेंस निकालने का है, 1,2 और 4,6। तो ये बताओ एफ ओ डी कितना होगा। 4 से कितना कम हुआ, 3, तो 1 आया, 1 से 3 कम तो एफ ओ डी आएगा -2, रफली निकाल रहा हूँ। 4 से 1 3 कम हुआ तो 3 और कम कर दिया, 4 कम हुआ तो 4 और कम कर दोगे तो माइनस, तो -2, ये आएगा एफ ओ डी और ये आएगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स। तो ये जो तुम्हारी जो इंक्लाइंड पैराबोला है उनकी इक्वेशन कैसे निकलेंगी वो बता रहा हूँ। और ये पैराबोला बेसिकली ऐसे होगा, ये भी बता देता हूँ, ठीक है। चलो अब क्या, इस लाइन की स्लोप निकालते हैं। तो इस लाइन की स्लोप कितनी, इस लाइन की स्लोप जो आएगी वो आएगी y2 माइनस y1, 7-4 तो ऑब्वियसली बात है ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, तो जो इसकी स्लोप आएगी वो आएगी -3/4। तो इस लाइन की इक्वेशन अगर मैं बोलूँ -2 से पास हो रहा है, तो लाइन की इक्वेशन y बराबर -3/4x, तो मतलब 4y प्लस 3x, और बात करें तो प्लस, तो ये हो जाएगा -2 तो -8 -6 प्लस 14 बराबर 0। तो ये आ गई तुम्हारी क्या, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो सबसे पहले जब भी आपको लग रहा है कि आपके जो पैरामीटर दिए हैं वर्टेक्स फोकस समथिंग समथिंग ये इंक्लाइंड पैराबोला के हैं, तो इसकी इक्वेशन आसानी से तो नहीं निकलने वाली। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फोकस चाहिए और डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। उसके बाद हम लगा सकते हैं एस पी बराबर पी एम। एस पी बोले तो 4,6 से डिस्टेंस, बोले तो x - 4 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर बराबर पीएम बोले तो जो भी लाइन है तुम्हारी 4y प्लस 3x प्लस 14 अपॉन 5। अभी ऐसे एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसे सिंप्लीफाई कर लेना, 8वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में दिया है एक्सिस दिया है y बराबर 2, डायरेक्ट्रिक्स दी है x बराबर -5। तो देखो ध्यान से, एक्सिस है y बराबर 2, तो y बराबर 2 मतलब ये हमारी एक्सिस हो गई, और x बराबर -5 आपका डायरेक्ट्रिक्स। तो ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है -5, तो ये पॉइंट हो जाएगा -5,2, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस जहाँ कट करते हैं उसे बोलते हैं एफ ओ डी। अब उन्होंने दिया है कि एल आर 10 है, अगर एल आर 10 है तो ए की वैल्यू कितनी होगी 2.5। तो यहाँ से हमारे दो टाइप के पैराबोला पॉसिबल है। इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट है जो मैंने सॉल्व करा रहा हूँ कि इसमें दो टाइप के पैराबोला हैं, एक यहाँ से और एक पैराबोला ऐसे भी पॉसिबल है। ये पैराबोला 1, ये पैराबोला 2। इक्वेशन कैसे कैसे आएगी, अगर मैं इससे 2.5 इधर आऊँ तो ये पॉइंट होगा -2.5, 2 और ये होगा कितना -7.5, 2 कितना होगा -7.5, 2। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या आएगी, y -2 का होल स्क्वायर बराबर 4a की वैल्यू 10, क्योंकि एल आर 4a होता है 10, x माइनस x की जगह प्लस 2.5, और दूसरा आएगा y -2 का स्क्वायर बराबर -10, क्योंकि ये उस साइड ओपन हो रहा है तो -4a और x प्लस 7.5, इसके ये दो आंसर आएंगे। नोट कर लीजिए, समझ लीजिए 9वां क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसमें 10वां क्वेश्चन और बता रहा हूँ। 11वां क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह से एसपी दिया, एसपी बराबर पीएम से आपको करना है एसपी बराबर पीएम लगा के कर लेना। 10वां क्वेश्चन मैं इसका बता रहा हूँ। चलो देखते हैं 10वां क्वेश्चन।
एन पॉइंट्स ऑफ एल आर 20/3 16/3। और कुछ नॉलेज नहीं दिए तो अच्छी बात है, और कुछ नॉलेज नहीं दिए तो और ही अच्छी बात है। 20/3 तो 20/3 मान लो ये रहा 16/3। हमने दोनों एंड पॉइंट ड्रॉ कर लिए 16/3 और 16,3 20,3। ये हमारे एंड पॉइंट है। तो ऑब्वियसली बात है पैराबोला ऐसा भी पॉसिबल है, और ये भाई डिजाइन मैंने बनाना तो तुम समझ ही गए होंगे, और एक डिजाइन ऐसे भी पॉसिबल है। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा दो डिजाइन पॉसिबल है क्या। ये लेंथ कितनी है 4, अगर ये लेंथ 4 है तो ये डायरेक्ट्रिक्स कितनी होगी, डायरेक्ट्रिक्स हो गई 18,3। और डायरेक्ट्रिक्स 18,3 है तो इनके जो वर्टेक्स होंगे वो क्या होंगे, 18/3 का हो जाएगा 18/5, और एक हो जाएगा नीचे 18,1। आपको यही बात है बस बेजे में रखनी है। पैराबोला का डिजाइन एक्स स्क्वायर बराबर 4ay वाला डिजाइन है। इसके दो पैराबोला कौन कौन से होंगे, तो एक्स स्क्वायर की जगह आएगा एक्स माइनस, अगर मैं इस वाले पैराबोला की बात करूं तो एक्स माइनस 18 का होल स्क्वायर बराबर 4a। तो ए कितना है, ए हमारा कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, ये पूरी लेंथ 4 है तो जो हमारा ए है वो कितना है 2 के बराबर है, सॉरी ये हमारा 1 के बराबर होगा। यस 4a की वैल्यू 4 है तो ये 1 के बराबर होगा, तो 1 से ऊपर जाएंगे तो ये 4 आएगा और ये 2 आएगा। अब सही है, तो x माइनस 18 का इसका बराबर 4a की वैल्यू कितनी है 4, x माइनस सॉरी y माइनस 4 y माइनस 2। जो ऊपर वाले पैराबोला की बात करेंगे तो वो आएगा x माइनस 18 का स्क्वायर माइनस 4, और नीचे कितना आएगा y माइनस 4। ये हमारे पैराबोला की इक्वेशन आएगी, नोट करिए। अब कुछ और शॉर्टकट देखते हैं। चलो कुछ एक शॉर्टकट है, अगर हमको पैराबोला की इक्वेशन दी हो तो हम उसकी लेंथ ऑफ एल आर बता सकते हैं। वो भी हम कैसे निकालते हैं वो भी बता दूं, बेवकूफ बनाया गया है, शॉर्टकट वॉर्टकट कुछ नहीं है। वाई स्क्वायर बराबर 4a सॉरी वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 4a एक्स माइनस एच आपकी इक्वेशन होती है। इसको ओपन कर दो तो वाई स्क्वायर समथिंग समथिंग माइनस 4a एक्स समथिंग समथिंग आएगा कि नहीं। तो x के आगे का जो नंबर है वो 4a है, 4a तो लेंथ ऑफ एल आर होती है। तो बस क्या करना है कि, लेकिन ये क्या होना चाहिए था वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर क्या a का पूरे में मल्टीप्लाई किया तो लेंथ ऑफ एल आर जहाँ होगी वो क्या होगी, अगर ये वाई स्क्वायर है तो x का कोफिशिएंट क्या है c, तो ये आएगा मॉड ऑफ c अपॉन a का मॉड। इस केस में भी वही आएगा, अगर ये एक्स स्क्वायर है तो y का कोफिशिएंट c अपॉन a का स्क्वायर। मैं सीधा बोल रहा हूँ वाई स्क्वायर है तो एक्स का कोफिशिएंट, लेकिन याद रहे जब वाई स्क्वायर है तो इक्वेशन में एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक में वाई में क्वाड्रेटिक है तो एक्स में लीनियर है, तो उसका जो कोफिशिएंट है उसमें वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करके चलते हैं। जैसे मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, यहाँ वाई स्क्वायर है, एक्स का कोफिशिएंट कितना 3, तो आंसर आएगा 3/2। 2 कहाँ से आया, ये वाला। इस वाले क्वेश्चन का आंसर अगर मुझसे पूछो तो एक्स स्क्वायर है तो वाई कितना है 2, एक्स स्क्वायर के आगे 1 है तो लेंथ कितनी होगी 2। इस वाले में ये एक्स स्क्वायर है तो हम y का कोफिशिएंट लेंगे ना कि x का, तो एक्स स्क्वायर है तो y का कोफिशिएंट कितना है 8/3, प्लस माइनस से हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी लेंथ ऑफ एल आर वाया शॉर्टकट निकल के आ गई। तो अभी तक हमने पैराबोला का बेसिक पूरा जान लिया है, जो कि सीईटी और मेंस लेवल तक बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपको मतलब कोई एक दो इन्फॉर्मेशन दी है, पूरी इक्वेशन निकालो उसके बारे में, बहुत कुछ पूछो ये इक्वेशन दी है उसके बारे में कुछ भी, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एफओडी, लेंथ ऑफ एलआर, एलआर, एंड पॉइंट ऑफ एलआर, डॉट डॉट डॉट, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो उम्मीद है इतनी प्रैक्टिस के बाद आप कर सकते हैं। अब कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनके लिए हम आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, थोड़ा अब तो हमने पैराबोला के बारे में सब कुछ जानते रहे। अब पैराबोला में हम अपना स्ट्रेट लाइन भी यूज करेंगे, सर्किल भी यूज करेंगे, और बेसिक जो बात है कोऑर्डिनेट में आप तो जानते हो वो सब 1 बाय 1 यूज करते हैं। पहले में दिया है ऐसे पॉइंट का लोकस बताओ जो लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड एनी पॉइंट ऑफ पैराबोला इन रेशियो 1/4। मतलब ये मेरा पैराबोला है, ठीक है, ये किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने पर 1/4 इन रेशियो 1/4 वर्टेक्स एंड एनी पॉइंट ऑफ पैराबोला, ये एनी पॉइंट एक्स पी है, ये 0,0 है, ठीक है। पैराबोला की इक्वेशन है y इसका बराबर 20x, पैराबोला की इक्वेशन y इसका बराबर
20x, ठीक है। तो इस पॉइंट का मुझे लोकस चाहिए, तो इस पॉइंट को मैंने मान लिया h कॉमा के। बोलो कोई दिक्कत? अगर ये पॉइंट h कॉमा के है तो मेरे हिसाब से ये जो पॉइंट है वो आएगा 5h कॉमा 5k। ये एक बार आप देख लो, ये बात आपको हजम हो रही है कि नहीं हो रही है। जब तक ये 5h कॉमा 5k नहीं होगा, जब तक ये पॉइंट h कॉमा के नहीं आएगा, तो जब भी तुमको बोला जाए कि ये पॉइंट का लोकस बताओ, तो यहाँ से आप इस पॉइंट पर पहुंचते थे। ऐसे हमने लोकस के अंदर भी काफी क्वेश्चन किए थे। अब ये पॉइंट पैराबोला पर लाई कर रहा है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये आ गया 25k² बराबर 100h। तो आंसर आ गया के इसका बराबर 4h। उम्मीद है बेचे में गया होगा। अब इसका बी पार्ट बोला है। बी पार्ट में क्या बोला है? बी पार्ट में बोला है कि ये तो 0,0 है, ठीक है। ये h कॉमा के है, लेकिन रेशियो इस बार 2:3 है। रेशियो क्या है? 2:3 है। तो अब गैस करो कि ये कितना आएगा कि 2:3 करने पे h कॉमा के। अगर मैं इसे x मान लूँ तो 2x डिवाइड बाई 5 बराबर h। तो ये आ जाएगा 5h 5/2h कॉमा 5/2k। तो ये आएगा 5/2h कॉमा 5/2k। अब इसे पैराबोला में पुट कर दो तो 25h² बराबर 20 इंटू 5/2k इंटू 5/2k। होगा क्या? 2 से ये 10 बार और 25 से ये 2 बार, तो h² बराबर आंसर आ जाएगा 8k। ये वो लोकस है जब ये 2:3 में डिवाइड करेगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। पैराबोला है 22 का बराबर 12x। तो हमें ये पैराबोला 22 का बराबर 12x का मतलब है ये जो लेंथ है वो हो गई 12। ये लेंथ कितनी हो गई? 12। तो a की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? 3। a की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? 3। तभी तो 4a की वैल्यू 12 होगी। अब इसका एरिया पूछा है तो 1/2, बेस हो गया 12, हाइट हो गई 3। ये मेरा बेस है, ये हाइट 3 है। ट्राइंगल ओ एल आर के पॉइंट ए और बी। तो एक एक करके समझ लो कितने घटिया टाइप के क्वेश्चंस हैं। चलो अब बात आती है इस क्वेश्चन की, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? 22 का और 8x में एक पैराबोला में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया। अच्छी बात है। वर्टेक्स है 0,0, तो ऑब्वियसली बात है ट्राइंगल ऐसा बनेगा। बस फर्क ये है कि इस बार ये एल आर नहीं है। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आपको दिमाग लगाना चाहिए कि ये एंगल 30 डिग्री होगा। क्या होगा? 30 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। पैराबोला का ए कितना है? 2। अच्छी बात है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, इसकी साइड की लेंथ मानते हैं। मैंने साइड की लेंथ को मान लिया कि इसकी जो साइड लेंथ है वो p है। तो ऑब्वियसली बात है ये कितना हो जाएगा? तो रुको, साइड लेंथ, साइड लेंथ मैंने मान ली कि p है, तो ऑब्वियसली बात है ये लेंथ हो जाएगी 2p। कितनी हो जाएगी? 2p। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे तो चलो हम देखते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं। तो p का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा p cos 30। cos 30 बोले तो √3/2 कॉमा p इंटू साइन 30 बोले तो 1/2। अब ये पॉइंट कहाँ लाई करना चाहिए? ये पॉइंट पैराबोला पर लाई करना चाहिए। तो 22 का और 8x में पैराबोला पर लगाएंगे तो ये आएगा 22² बराबर 8। x की वैल्यू p इंटू √3/2। p से p कैंसिल, p बराबर 216√3। तो एरिया का फॉर्मूला होता है इक्विलेटर ट्राइंगल का। ये इक्विलेटर ट्राइंगल है भाई, फॉर्म भाई इक्विलेटर ट्राइंगल। तो एरिया क्या होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर 256 इंटू 3। अब बात ये कितनी बड़ी कैलकुलेशन मेरे को नहीं आती है, तो ऑब्वियसली बात है ये मल्टीप्लाई भी तुमको करना पड़ेगा। ओनली बता देता हूँ, ये आंसर आएगा 192√3। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन बचा, वो भी देख लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द लोकस ऑफ स्मॉलर सर्किल सेंटर एट फोकस ऑफ पैराबोला। y² पावर 8x का मतलब है कि इसका a कितना है? 2। तो जिसका सेंटर है वो हो गया 2,0। पैराबोला को टच करता हुआ जाए, स्मॉलर सर्किल टच करता हुआ जाए, ऑब्वियसली बात है ये फोकस से ही, सॉरी वर्टेक्स से जाएगा। रीजन, क्योंकि फोकस के पास सबसे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होता है? वो होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स से ज्यादा नियरेस्ट
पॉइंट कोई नहीं होता है, क्योंकि ये लेंथ यहाँ कितनी हो जाती है 2a के बराबर। तो इक्वेशन हो जाएगी इसकी पैराबोला की, सॉरी सर्किल की चाहिए, लोकस ऑफ सर्किल y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर रेडियस कितनी है 2, तो 4। ये इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लो। कुछ और अच्छे क्वेश्चन हम लेते हैं। चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। लैंग्वेज थोड़ा पहले क्लियर कर देता हूँ। एक फिक्स सर्किल है, गिवन सर्किल है ये, ठीक है, जिसकी रेडियस मैंने मान ली l, और एक कोई लाइन है और एक वेरिएबल सर्किल है, इन दोनों को टच करता है। क्या बोला है? लेट ए सर्किल टच ए गिवन सर्किल एक्सटर्नली एंड ए गिवन लाइन। तो ये हमारी लाइन है जिसको ये सर्किल टच करता है, ये हमारा वेरिएबल सर्किल है। इसके सेंटर से ये डिस्टेंस मैंने मान ली L1 है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान रहा हूँ L1 है, तो ऑब्वियसली बात है ये डिस्टेंस भी कितनी होगी L1 होगी, होगी कि नहीं होगी? ठीक है। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट को, मैंने अगर मैं इनके सेंटर्स के पॉइंटों को कुछ नाम दे दूं, तो सपोज करो मैं इसे नाम दे दिया C, इसे नाम दे दिया S, ठीक है, इसे नाम दे दिया मैंने C, इसे नाम दे दिया S, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ L। तो क्या बोला है? लेट ए सर्किल टच ए गिवन सर्किल एक्सटर्नली एंड ए गिवन लाइन, ठीक है, आइडेंटिफाई द लोकस, मतलब हमें C पॉइंट का लोकस चाहिए। चलो तो पहले CS निकालते, कितना CS होगा L प्लस L1। L1 क्या है? वेरिएबल, क्योंकि ये सर्किल ऊपर जाएगा तो छोटा हो जाएगा, फिर जाके और बड़ा हो जाएगा, मतलब बहुत सारे सर्किल पॉसिबल है। तो वो CS बराबर L प्लस L डैश, लोकस ऑफ C चाहिए। अब L क्या है? L हमारी, अगर मैं बोलूं कि L, मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ, P नाम दे देता हूँ, तो PS। तो मैं बोलूं कि एक मिनट, CS बराबर L प्लस L डैश, ठीक है, L को मैंने नाम दे दिया PS, क्योंकि PS क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि अगर हमारा गिवन सर्किल कांस्टेंट तो PS भी क्या होगी? कांस्टेंट। तो मैंने क्या किया, यहाँ L से, यहाँ से मैंने L डिस्टेंस पे एक और लाइन ले ली L डैश, दूसरी लाइन ले ली जो इस लाइन के पैरेलल है, और यहाँ से L जो कि फिक्स डिस्टेंस है उतनी दूरी पर है। तो CS बराबर कितना आ जाएगा? CS बराबर आ जाएगा, इसे मैं उनको L डैश बोलूँ तो बराबर आ जाएगा CL, ठीक है। तो CL मतलब क्या है? किसी भी पॉइंट की फोकस फिक्स पॉइंट से, लाइन से डिस्टेंस, S मतलब फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, गिवन सर्किल है मतलब उसकी फोकस भी फिक्स हो, उसका सेंटर भी फिक्स है, रेडियस भी फिक्स है। तो ये लोकस क्या हो गया? SP बराबर PM जैसा हो गया, क्योंकि इस पॉइंट की, इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस हमेशा L प्लस L डैश ही आएगी, इसलिए L प्लस L डैश ही आएगी। L डैश चाहे कितना ही वेरी हो, दोनों में वेरी कर रहा है, तो इसका लोकस हो गया पैराबोला। नोट करिए, नहीं समझ में आए तो बताना। एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला है दो पैराबोला हैं जिनका फोकस सेम है और उनकी जो डायरेक्ट्रिक्स है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो जहाँ कट करेंगे वो एक्स और वाई पर लाई करेंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने मान लिया कि ये हमारे एक पैराबोला तो ऐसा है जिसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई वाई एक्सिस, एक पैराबोला ऐसा है जिसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई एक्स एक्सिस, दोनों का कॉमन फोकस है एस। तो मान लो वो किसी पॉइंट पी, मैंने यहाँ कट किया, आप यहाँ भी कट, मतलब कहीं भी कट करा सकते हैं। तो एस पी बराबर पी एम, ये हमारे पैराबोला की कंडीशन है, ये हमारे इस पहले वाले पैराबोला के लिए सेटिस्फाई होगी। एस पी बराबर पी एन दूसरे पैराबोला के लिए सेटिस्फाई होगी, दोनों से आ जाएगा पी एम बराबर पी एन, बोले तो एक्स, मतलब जहां भी कट करेगा पॉइंट पी वहां पर, क्योंकि पी एम की वैल्यू कितनी है, पी एम की वैल्यू हमारे एक्स के बराबर है और पी एन की वैल्यू वाई के, तो एक्स बराबर वाई होगा। तो जहां भी पैराबोला कट करेंगे वहां पर वो सेटिस्फाई, तो यहाँ से लिख सकते हैं पी लाई ऑन एक्स वाई। इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं, बाकी हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, थैंक यू।